कि हमारे अंडमान सी में हमें एक ऐसा ऑयल वेल बेसिकली देखने को मिला है जो कि गयाना में जैसे बड़े बड़े ऑयल डिस्कवरीज हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उतने बड़े लेवल का हमें ऑयल फील्ड हमारी अंडमान सी में देखने को मिला है। अब भारत जो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, एकदम से 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है इस तेल को अगर हमने निकाल लिया तो। जो ये तेल है हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, आप सोचिए भारत को एक साल में कम से कम 135 बिलियन डॉलर वी हैव स्पेंडिंग फॉर दिस इंपोर्ट। ओके, सो इंडिया ने चाइना को क्रॉस कर दिया। अब आप इमेजिन करें चाइना को कितना बड़ा ज्यादा तेल चाहिए, लेकिन इंडिया ने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है एज ए बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल पिछले महीने जुलाई के अंदर। ठीक है जी। और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर भारत इसको एक्सप्लोर करे तो अगले 70 साल तक हमको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी बात है। बहुत सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया ने बेसिकली वेस्टर्न ममालिक को बचा लिया है। इंडिया ना ही ऑयल इंपोर्ट करता, इसको रिफाइन करता और वेस्ट को ना बेचता तो क्या हालात होते। उसने जो अपने जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो दुनिया के सामने रखी और ये बताने की कोशिश की कि यस, दुनिया में अब जो सबसे बड़ी पावर, 6वीं बड़ी एटॉमिक या बड़ी पावर इमर्ज हो रही है वो हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम से वो सामने आ रही है। मैसिव डिस्कवरी, ये देख लीजिए बार बार, ये ग्राउंड शेकिंग रियलिटी है जो भारत के फ्यूचर को परमानेंटली वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है जिसके पास तेल, वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है। और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए। ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री 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 हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है, तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। आपको याद होगा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम पीओके क्यों लेना चाहते हैं। उसका रीजन था कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं कि पीओके से होकर भारत आएगी। पीओके हमारे पास है नहीं, लेकिन गैस पाइपलाइन की हमने ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर दी हैं, ताकि गैस की जो हमारी सिक्योरिटी है वो सेंट्रल एशिया से आएगी, तेल हमारे यहाँ से निकल ही जाएगा। इसके इंडिकेशंस होने शुरू हो गए। लेकिन ये हुआ कैसे, पहले तो बताता हूँ मैं कि गयाना में क्या हुआ था कि 2015 में जो है गयाना का नाम कभी किसी ने सुना नहीं था। और एक छोटी सी कंट्री है साउथ अमेरिका में, बहुत करीब, और वहां पर रिसोर्सेज की कमी थी, इररेलेवेंट था पूरे दुनिया में। लेकिन वहां पर एक्सॉन मोबिल गया और वहां पर उन्होंने ऑयल वेल को ढूंढा। 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अंडर द सी उस कंट्री में मिल गए। वो जीरो से हीरो बन गए एक दिन में। और आज गयाना 6.5-7 लाख बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है। और जितने भारत की रिक्वायरमेंट है उतनी उसने बोल दिया कि अगले 4-5 साल में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे कि अंडमान की जो बेसिन है उसमें शैलो वाटर भी है, यानी कि कम डेप्थ है, या बहुत ज़्यादा डेप्थ है।
दोनों में तेल मिलने की आशंका है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में टाइम लगता है, शैलो वाला अब जल्दी से अब तेल निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लास कैटेगरी 2 बेसिन, यानी कि रिजर्व्स हैं लेकिन अभी अनटैप्ड है, ये कंफर्म हो गया है। और जैसे ही ये ऑपरेशन होगा, गयाना 1.5 या 6 लाख बैरल्स निकालता है दिन में। हम पहले दिन से 2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए, यानी कि इतना ज़्यादा तेल है, इतना ज़्यादा प्रेशर से तेल आएगा। दोस्तों आप सोचिए, ये अच्छे दिन, अभी मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडल ईस्ट के ऊपर वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा, वो मिल जाएंगे। अब गयाना में कंपैरिजन कर रहा हूँ, गयाना में 40-45 जगह पर ड्रिलिंग किया था और उनको एक में तेल मिल गया। भारत के अंदर ऑलरेडी हम 550 जगह पर ड्रिल कर चुके हैं और 100 जगह ऐसी हैं जहां पर लगता है कि भाई यहां पर तेल मिलने की आवश्यकता है, और बाकी के डेवलपमेंट चल रही है 400 जगह पर। यानी कि एक पॉलिसी चेंज किया जहां से मम्मी जी को बाहर निकाला, रेवोल्यूशन लेकर आगे मोदी जी एनर्जी सॉवरेनिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन में से तेल कैसे निकालना है वो मोदी जी जानते थे। अब हैरानी की बात देखिए, जैसे ही हमने पॉलिसी जो चेंज किया है, पूरे भारत में आपको तेल मिल रहा है। याद होगा बलिया उत्तर प्रदेश, वहां पर आपको हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ऑलरेडी मिल गए हैं। बिहार में ओएनजीसी ने एक्टिवली ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी और वहां पर भी आपको गंगा बेसिन में तेल मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलरेडी हमारी सर्वे चल रहे हैं, आशंका है बहुत बड़े रिजर्व्स नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाले हैं। और ओएनजीसी ने इसी साल फरवरी के अंदर भी डिक्लेयर किया था कि वो और ज्यादा एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए रिलीज करने। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। हमारा देश कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातकार है। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे पर चीन है। ऐसे में देश के किसी हिस्से में कच्चे तेल का भंडार मिलना हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कच्चे तेल के भंडार को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गुयाना तेल भंडार के मामले में दुनिया के 17वें नंबर पे है और वे 11.6 बिलियन बैरल तेल और गैस का भंडार है। गुयाना जैसे देश के अगर बराबर भारत के अंडमान निकोबार में तेल निकलना शुरू होता है तो यह बड़ी कामयाबी होगी। गुयाना के बराबर तेल का भंडार खोज ले तो भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत को अगले 70 सालों तक रूस, इराक, सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।